हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन डाइपोल को कंटिन्यू करते हैं। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिया जाए तो उस पर फोर्स क्या लगने वाला है, टॉर्क क्या लगने वाला है, ये सारी कहानी आज वाले लेक्चर में अपन समझ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन जब तक डाइपोल का लास्ट लेक्चर में अपन ने जो भी फॉर्मूले डिराइव किए, मींस अभी तक जो भी लेक्चर अपन ने पढ़ा है डाइपोल से रिलेटेड, सभी फॉर्मूले सभी क्वेश्चंस में ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब तो आप समझते ही होंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो और उसमें डाइपोल रख दिया जाए तो उस पर क्या फोर्स लगने वाला है, ये कैलकुलेशन समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स के साथ में वेरी कर रहा है, इसलिए मैं इसको ई एक्स लिख देता हूं। ठीक है, ई एक्स क्यों लिखा, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता जा रहा है। मान लो यहाँ डाइपोल रखा है, ये माइनस क्यू और साथ में ये प्लस क्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाले चार्ज पे फोर्स अलग आएगा और ये वाले चार्ज पे फोर्स अलग आएगा। दोनों ही चार्ज पे फोर्स अलग अलग आने वाला है। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो नेट फोर्स 0 आ जाता, क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम आता मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट। अब मान लेता हूं ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे x इक्वल टू x1 मान लिया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने E1 मान लिया। ये वाली लाइन पे क्या मैंने x इक्वल टू x2 मान लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने E2 मान लिया। मींस ये वाला जो डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स आएगा इधर राइट डायरेक्शन में Q इंटू E2 और इस पे फोर्स लेफ्ट में आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो Q इंटू E1। डायरेक्शन मैंने राइट डायरेक्शन मानी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो एरो की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये जो डाइपोल का ओरिएंटेशन अभी है, मींस अगर डाइपोल को मैंने रखा है, मैं जो फॉर्मूला डिराइव करूंगा वो फॉर्मूला कब वैलिड होगा। डाइपोल जो है कैसे रखा है, डाइपोल प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज ध्यान रखना, जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं वो तब ही वैलिड होगा जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हो। मींस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल का डायरेक्शन भी वही है। क्या डाइपोल का डायरेक्शन दिया जाता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू ये राइट डायरेक्शन आ गई क्या। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो भी राइट डायरेक्शन में। मींस ये वाली लाइन जो है डाइपोल प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डाइपोल की डायरेक्शन है। ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा, देखो फोर्स ऑन डाइपोल क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन डाइपोल, इसको मैं F लिख देता हूं, वो आ गया Q इंटू E2 माइनस टू E1। ठीक है, Q E1 माइनस इसलिए लिखा क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है, तो फोर्स क्या आ गया, देखो Q तो कॉमन आ गया, E2 माइनस E1 आ गया क्या। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस X2 को ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस dx। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट डाइपोल है। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जा सकता है, E प्लस DE। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसको क्या लिखा जा सकता है, Q। E2 की जगह क्या लिख दूं मैं, E1 प्लस DE माइनस, या फिर E1 प्लस DE माइनस E1, ये लिख दिया मैंने E2 की जगह। तो यहां से जो फोर्स आ गया वो आ गया Q इंटू DE क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। अब मैं इस Q इंटू DE भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, पर इसको थोड़ा अच्छा पैटर्न में बना देता हूं। देखो क्या है, मैं dx का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। Q इंटू DE, dx का मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहा हूं वो भी आपको समझ आएगा, dx और DE अपॉन dx। देखो ये वाली जो टर्म है ना, Q इंटू dx क्या डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। क्वेश्चन में जनरली Q नहीं दिया जाता, ये जो दोनों डाइपोल है ना उनका चार्ज नहीं दिया होता, आपको डाइपोल मोमेंट दिया जाता है। तो Q इंटू dx को तो मैंने क्या लिख दिया, P और DE बाई dx। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। क्या फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, जो फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आता है आपके पास, F इक्वल टू P DE अपॉन dx। DE क्या है, D अपॉन dx को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बोल सकते हो ना ऐसा। तो फोर्स जो आता है वो क्या आता है, फोर्स का फॉर्मूला यहां बना के लिख देता हूं, बॉक्स स्टार मार करके याद रखना आपको।
F इक्वल टू पी डी बाई डी एक्स, ठीक है। मीन्स आपके पास जो फोर्स आ गया पी डी बाई डी एक्स, और डायरेक्शन वगैरह अपन यहां से देख लेंगे। अभी डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है कि Q इंटू E2। मीन्स अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अब ये वाले में कंडीशन क्या है, इस वाले फॉर्मूले में कंडीशन क्या है, डाइपोल जो है शॉर्ट डाइपोल कैसे रखा है, शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में ये लिख दिया। तो ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं जरा। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, या तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका वेरिएशन या तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा या फिर उससे रिलेटेड कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा। उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैलकुलेट करके डाइपोल पे फोर्स कैलकुलेट कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एक यूनिफॉर्म रिंग है। क्वेश्चन लिखता हूं जरा यहाँ पे। ये एक यूनिफॉर्म रिंग आ गई। रिंग आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इस रिंग पे प्लस Q चार्ज है और रिंग का रेडियस R मान लेना है, और ये रिंग का एक्सिस आ गया। अब रिंग के एक्सिस पे एक डाइपोल रखा है, यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल है, ये छोटू सा डाइपोल बना दिया मैंने, ठीक है। ये शॉर्ट डाइपोल आ गया, शॉर्ट डाइपोल लिख देता हूं, और उसका डाइपोल मोमेंट आपको P मान लेना है, ठीक है। R रेडियस आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और ये जो डाइपोल रखा है ना, ये रिंग के सेंटर से r/√2 पे रखा है। मींस रिंग का रेडियस r है, तो डाइपोल कहां रखा है, r/√2 पे। वीडियो पॉज करो और जरा ट्राई करो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है। r/√2 एक स्पेशल टर्म है, आपको पता हो तो, या फिर भूल गए होंगे आपको। देखो चेक करते हैं जरा। फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, P d/dx। अब आप लोगों ने ट्राई किया होगा, हिंट देता हूं, अगर नहीं ट्राई किया तो एक बार ट्राई करो, क्योंकि आप गलत आंसर निकालोगे या फिर लेंथी मेथड से निकालोगे, ठीक है। तो ट्राई जरूर करना। हिंट क्या है, देखो हिंट है, पहले रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लो आप, और फिर d/dx निकालो। सर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला तो भूल गया हम, तो kqx/r² + x² पावर 3/2 होता था ना, वो लिखो, डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो मैं जरा सोल्व कर देता हूं इसको। आपको पता होगा 8x = r/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो यहां पे d/dx क्या होना चाहिए, 0। तो फोर्स भी क्या आ जाएगा, फोर्स जो आ जाएगा P × 0। अच्छा, मैंने d/dx को 0 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और मैंने आपको भी बोला था ये याद रखो कि r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑन डाइपोल क्या आ गया, फोर्स ऑन डाइपोल जो आ गया आपका ड्यू टू रिंग, वो क्या आ गया, 0। क्लियर है। तो इस टाइप से अपन ने ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में अगर आप यहां से भी सोल्व करोगे ना, तो आंसर यही आने वाला है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे बड़ा सा एक्सप्रेशन, और उसको d/dx निकालो, और x की जगह r/√2 पुट करना, आंसर यही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूं। एक क्वेश्चन मैंने भी आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ एक पॉइंट चार्ज था, ये यहाँ पे मैं बस क्या चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ एक सिंपल पॉइंट चार्ज लिख देता हूं। ये पॉइंट चार्ज आ गया यहाँ पे Q, ये पॉइंट चार्ज Q आ गया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो है फोर्स की कैलकुलेशन कर लेता हूं जरा, ठीक है। अब जो है आपको पता है ये पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस यहां से r दिया है, ठीक है। अब वापस सेम कहानी, आप क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, d/dx निकालो, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे, इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं और फिर डिफरेंशिएट कर दूं, तो आंसर आ जाएगा क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं जरा। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है kq/r², ठीक है। तो फोर्स क्या आ जाएगा, p तो डाइपोल मोमेंट दिया है इसका, इंटू d/dr लिख दूं क्या अब x, ठीक है। तो kq/r², ठीक है। तो फोर्स क्या आ गया, देखो p तो कांस्टेंट, kq को सॉरी p तो बाहर था, kq कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/r² का डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा, -2r⁻³ तो आंसर क्या आ गया, फोर्स इक्वल टू k कैपिटल Q, यहाँ -2 आएगा क्या, वो -2 केवल अट्रैक्शन के कारण आ रहा है,
ये डाइपोल और इस पॉइंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया था आपको। लास्ट लेक्चर में कैसे सोल्व किया था, सेकंड मेथड लिख देता हूं, वापस से याद दिलाता हूं आपको। F इक्वल टू क्यू लिखा था अपन ने, फोर्स मैंने रिवर्स पैटर्न पे निकाला था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या आया था, 2k P अपॉन आर क्यूब। देखो जरा दोनों आंसर सेम है क्या, ये माइनस क्या बता रहा है, बस अट्रैक्शन के कारण। ये माइनस क्या आ रहा है, अट्रैक्शन के कारण आ रहा है। माइनस साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन मींस अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है, तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। ठीक है, माइनस का मतलब अट्रैक्शन फोर्स हो गया। तो जितना फोर्स डाइपोल, इस डाइपोल पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स आएगा, लेफ्ट में क्यों आएगा ये भी देख लेते हैं जरा। ये माइनस को ये अट्रैक्ट करेगा, इस प्लस को रिपल करेगा ये चार्ज, तो ये डाइपोल पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा। तो इस टाइप से अपन ने ये वाला क्वेश्चन दो मेथड से कर लिया। एक मेथड तो पहले भी मैं समझा चुका हूं, ये वाला मेथड नॉन यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला लगा के अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाला क्वेश्चन है वो वापस से लिखता हूं मैं और सोल्व करवा देता हूं। देखो मैंने पहला क्वेश्चन ये लिख दिया, ये पॉइंट चार्ज क्यू है और डाइपोल जो है इस टाइप से रखा है। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी सोल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के कारण डाइपोल पे फोर्स का कैलकुलेशन करना है मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पहले सोल्व किया हुआ है। अब यहां पे क्या है, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण पॉइंट चार्ज के कारण डाइपोल पे कितना फोर्स आ रहा होगा ये मुझे सोल्व करके बताना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला P dE/dx डायरेक्ट ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला में मैंने बोला था आपको क्या कि डाइपोल जो है, डाइपोल फॉर्मूला कब वैलिड था, डाइपोल क्या होना चाहिए, डाइपोल प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां क्यों वैलिड नहीं है, डाइपोल नॉट प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा आना चाहिए और डाइपोल तो ऐसे रखा है क्या। तो इसको सोल्व करने का वही पुराना मेथड अपना F इक्वल टू क्यू वाला, और उसी से आंसर निकाल लेना। लास्ट लेक्चर में मैंने सोल्व करवाया था, अभी सोल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, F इक्वल टू क्यू ई, और Q की जगह क्या लिख देना आपको, के पी अपॉन आर क्यू, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड फोर्स ऑन शॉर्ट डाइपोल P1 ड्यू टू अनदर शॉर्ट डाइपोल P2। दो छोटे छोटे डाइपोल है, दोनों सेम डायरेक्शन में रखे हुए हैं, और एक में ये इधर है और ये इधर है। इन दोनों का रिजल्ट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डायरेक्ट बताया था, अब उसको प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ करके बताता हूं जरा। फर्स्ट वाला, ये डाइपोल P1 है क्या, इस डाइपोल का r डिस्टेंस पे जाने पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2kP1 अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, अभी जो छोटू सा डाइपोल रखा है, ये डाइपोल कौन सा है, P2, तो इस पे फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन शॉर्ट डाइपोल P1 ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल P2। ठीक है, एक ही बात है, मैं P1 P2 कैसे भी निकाल लेता हूं, मैं तो P2 पे निकाल लूंगा। तो फोर्स ऑन डाइपोल P2, अच्छा यहाँ P2 P1 ही कर लो ताकि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट वही रिजल्ट है। फोर्स ऑन डाइपोल P2 ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल P1 का जो डाइपोल है ना, इसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स निकाल लेता हूं, तो फोर्स आ जाएगा P2 dE/dx। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले डाइपोल के कारण आया ना, इसलिए मैंने E1 नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला में R लिख दूं क्या, फॉर्मूला तो क्या होता है P dE/dx। ठीक है, अब मैंने यहाँ R का वेरिएशन लिया है ना, इस टाइम में आगे बढ़ रहा हूं तो R है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लॉन्ग रखा है क्या, अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दूं और डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लूं। तो फोर्स क्या आ गया देखो, P2 dE अपॉन dr, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो जरा क्या है, 2kP1 अपॉन आर क्यूब। तो 2kP1 तो बाहर आ जाएगा, P2 2kP1 d अपॉन dr, r-3 आ गया क्या। अब मैं r-3 का डिफरेंशिएशन करूं, r-3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा देखो, -3 r पावर -4 हो जाएगा क्या। तो सॉल्व कर लेते हैं जरा, ये मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन रख देता हूं, ये वाला क्वेश्चन बाकी है, तो ठीक है ना, बाकी पूरा मैंने मिटा दिया। तो क्या आ जाएगा देखो, फोर्स जो आ गया P2 इंटू 2kP1 -3 r -4,
ये -3 सोल्व करूंगा तो क्या आ गया देखो, ये -6 K P1 P2 अपॉन R4 आएगा। वो माइनस अगेन अट्रैक्शन फोर्स के कारण, ठीक है, माइनस क्या बता रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं जरा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ये डाइपोल P1 मान लिया, छोटू छोटू सा है, छोटू डाइपोल P1। अब यहाँ पे जो डाइपोल P2 है ना वो इस टाइप से रखा। पहले P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू क्या। P1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा r डिस्टेंस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा कितना, E1 नाम दे दिया, कितना 2kp वेक्टर अपॉन r3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो डाइपोल है वो डाइपोल ऐसे रखाएगा P2, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा है, नहीं, तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो वैलिड नहीं होगा, F इक्वल टू पी डी बाई डी एक्स, नॉट वैलिड। क्यों नहीं है, क्योंकि जो डाइपोल है डाइपोल P2 नॉट प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल P1, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर अपन क्या करते हैं, ये तो वैलिड नहीं है, तो अपन वापस से डेरिवेशन पे चलते हैं। डेरिवेशन में क्या किया था मैंने, डेरिवेशन की कहानी समझ लेते हैं। इस P1 यहां इधर लिखता हूं जरा, तो देखो क्या है, ये जो P1 आ गया है तो, और ये P2 जो है ऊपर की डायरेक्शन में है। अब इस P2 का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ न कुछ, ये तो -q चार्ज आ गया और ये +q चार्ज आ गया। इस प्लस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा क्या, ये वाला डाइपोल ऊपर है तो इक्वेटोरियल प्लेन में या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ गया, तो इस पे फोर्स नीचे आ गया q इंटू ई मान लिया। अब इधर ऊपर फोर्स क्या आएगा, q e प्लस डी मान लिया क्या, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस x मान ली, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस dx, जैसा अपन ने डेरिवेशन में भी किया था, ठीक है। अब इस पे फोर्स देखा जाए तो फोर्स ऑन डाइपोल P1 ड्यू टू डाइपोल P2, ठीक है। तो कितना फोर्स आ गया, F इक्वल टू Q इंटू ई प्लस डी, जो अपन ने डेरिवेशन में किया था, ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स आ गया, Q इंटू ई प्लस डी, साथ में माइनस Q इंटू ई, ठीक है। तो ये QE से QE गायब आ गया, गायब हो जाएगा, तो Q इंटू डी, अगेन मैं क्या करूं, dx का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, तो Q इंटू डी ई अपॉन dx इंटू dx। तो आप ध्यान से देखोगे ये dx का मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ये जो Q इंटू dx है ना वो डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। ये P1 बन गया क्या, Q इंटू dx, यहां से यहां तक की डिस्टेंस dx है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस dx है, तो Q इंटू dx क्या बन गया, P1। तो फोर्स कितना आ गया, P1। वापस फॉर्मूला तो नॉट वैलिड था, बट रिजल्ट वही बन गया इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा बन गया बाई चांस, बाकी हर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो डी बाई डी एक्स, यहां आंसर आ जाएगा केपी अपॉन एक्स क्यूब। अब केपी अपॉन एक्स क्यूब को सोल्व कर लेता हूं जरा, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अपना। तो फाइनल रिजल्ट के लिए मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, केपी तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन देखते हैं जरा क्या है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो किसका था, P2 का था ना, तो यहाँ Kp2 लिख देता हूं। तो फोर्स क्या आ गया देखो, P1 तो एज इट इज, Kp2 कांस्टेंट, d अपॉन dx x पावर -3। तो फोर्स कितना आ गया देखो, Kp1 P2, इसको सोल्व करूंगा डिफरेंशिएशन को, -3 x पावर -4। तो फोर्स जो आ गया -3 Kp1 P2 अपॉन x4। मैंने r लिखा ना, तो r4 कर देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस टाइप से रिजल्ट आएगा अपने पास, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने डेरिवेशन कर लिया। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल को रखा जाए तो उस पे जो है फोर्स की कैलकुलेशन करी, F d अपॉन dx आया। अब जो है टॉर्क वगैरह देख लेते हैं जरा क्या आ रहा है। देखो अभी मैं क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं करा रहा हूं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3x i कैप, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको लास्ट लेक्चर में, फोर्स एंड टॉर्क में भी जीरो एंड नॉन जीरो। तो उसको समझते हैं जरा, कब टॉर्क जीरो हो सकता है, कब टॉर्क नॉन जीरो होगा, कब फोर्स जीरो हो सकता है, कब नॉन जीरो होगा, ठीक है। अगर डाइपोल ऐसे रखा है -q एंड +q, ये इस टाइप से डाइपोल रखा है, तो इस पे जो है फोर्स, ये वाला फोर्स ज्यादा आएगा, ये वाला फोर्स कम आएगा, तो फोर्स तो नॉन जीरो आ गया ऐसी सिचुएशन में, बट टॉर्क भी जीरो होगा। टॉर्क जीरो क्यों होगा, ये वाला फोर्स q इंटू ई इधर है, q इंटू ई इधर होगा, ई एक्स, यहाँ एक्स का 1 2 3 4 जो भी हो यहाँ पे भी होगा, तो फोर्स तो जीरो आ गया एंड टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क जीरो, फोर्स नॉन जीरो, ये वाली सिचुएशन में। अगर +q ऐसा है और साथ में -q ऐसा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर देखूं मैं, तो QE तो इधर होगा,
अब इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर बराबर होगा क्योंकि एक्स दोनों पे सेम है, तो इस सिचुएशन में फोर्स तो जीरो हो जाएगा बट टॉर्क क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मींस इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये देख लिया मैंने, ठीक है। अब और कोई अरेंजमेंट हो, और भी कोई अरेंजमेंट हो सकते हैं, उनके फोर्स टॉर्क कैसे होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं पॉइंट चार्ज के कारण चेक करता हूं जरा, पॉइंट चार्ज के कारण क्या होने वाला है। यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें फोर्स एंड टॉर्क पे क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। बस ये ऐसे एग्जांपल के थ्रू, जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो है, तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टेटमेंट होगा उसको आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करके मानना होगा। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू है, तो ये ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बन रहा है, ये इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मान लो ये डाइपोल ऐसे रखा है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो इस पे जो है फोर्स तो अभी क्या हो जाएगा, फोर्स तो नॉन जीरो हो जाएगा इस सिचुएशन में, फोर्स नॉन जीरो क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अलग अलग आएगा दोनों, बट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाया जा सकता है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये इस टाइप से, तो इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, तो फोर्स जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है। अभी यहाँ देखो तो इस पे फोर्स भी नॉन जीरो है एंड साथ में टॉर्क भी नॉन जीरो है। फोर्स नॉन जीरो इसलिए क्योंकि कंपोनेंट आएंगे रेडियल डायरेक्शन में है ये, ठीक है ना, रेडियल डायरेक्शन में होगा तो फोर्स नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी बहुत टाइप के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, उसमें फोर्स और टॉर्क जो है आप बेसिक डेफिनेशन से जाके देख लेना, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करता हूं, थैंक यू।